Welcome to my YouTube channel to all dear aspirants who are preparing for UPSC and other government exam। दोस्तों मैंने आज एक वीडियो देखी। उसमें एक लड़की बता रही है कि उसने 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब वो चाहती है कि इसको यहीं छोड़ा जाए और कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन की जाए। वो रिज्यूमे बना रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि स्किल्स में क्या डाले, अचीवमेंट्स में क्या लिखे, वर्क एक्सपीरियंस क्या लिखे। क्योंकि हम पूरा टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रह जाते हैं। मॉक्स प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, यही सब में पूरा टाइम चला जाता है। हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि मे बी अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। नो प्लान बी, ये बहुत ही कॉमन एक रूल चलता है ये पूरा यूपीएससी में भी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी कि गवर्नमेंट एग्जाम ही निकालना है और लास्ट में जा करके हम फंस जाते हैं। अब देख ही रहे होगे दोस्तों, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कैम हर दिन सामने आ रहे हैं, हर दिन। ये तो एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स के स्कैम भी आ रहे हैं, जो छोटे एग्जाम्स हैं, लेवल सी, लेवल डी के एग्जाम, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम हर दिन लीक हो जा रहा है। अभी मैंने देखा था एक केवीएस की नॉन टेक की जॉब आई है, उसमें दोस्तों एग्जाम की फीस ही 1700, 2000, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम की फीस। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। मतलब अगर हम जॉब मांगने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करने का जो हमारी सोसाइटी में रहता है एक कल्चर कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जो मानी जाती है, उसका ये हाल है। मतलब एक आम बच्चा सोच ही नहीं सकता, उसकी तैयारी करे, इतना टाइम डाले और उसके बाद उसके पास रिजल्ट कुछ भी ना निकले। दिस इज वेरी स्केरी आई थिंक। और सोसाइटी प्रेशर रहता है पूरा हमारे ऊपर। अगर कोई बच्चा बाहर रह के तैयारी कर रहा है, उसका घर से खर्चा आ रहा है पूरा, हर महीने का 15-15, 20-20 हजार रुपए लोग लगा रहे हैं एक एक महीने में, है ना। रहने का, खाने का, अगर वहां लाइब्रेरी ज्वाइन करी है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और रिजल्ट आखिर में कुछ आ नहीं रहा है। हम एक ऐसे मतलब ऐसे कुएं में फंसे पड़े हैं जहाँ पे रोशनी, लाइट दिख ही नहीं रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें। दोस्तों इस वीडियो में ना आपको डार्क रियलिटीज तो आप सब जानते ही हैं कि कितना कम हमारा चांस रहता है कि ये एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने का। 0.1% है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल भी पाएंगे, राइट। तो अब सॉल्यूशन क्या है ना। अब हम सॉल्यूशन की तरफ एक सही तरीके से बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये कोचिंग का भी एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है हमारे साथ में। क्या कि रील्स दिखा दिखा करके, टॉपर्स की रील्स दिखा दिखा के इतना वायरल कर देते हैं, स्ट्रेटेजीज उनकी बता बता करके इतना ज्यादा हमें ओवर एम्पावरमेंट दे देते हैं, ओवरवेल्म्ड कर देते हैं कि हमें लगता है अरे हमारा भी निकलेगा। और जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना दोस्तों, कि मतलब उस बच्चे ने 6 महीने में निकाला, 6 महीने में निकाला अपना प्री, 6 महीने में निकाला मेंस, 6 महीने ही तैयारी करी थी। ये सब मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनको ग्लोरीफाई करके आप एवरेज बच्चे का पूरा 4 से 5 साल खराब कर दोगे, उसे इस तरीके इस तरफ ड्रैग करोगे। यहाँ पे वो अपना टाइम इतना सारा इन्वेस्ट कर देगा, अपनी होप्स इतनी सारी लगाएगा, इतनी एक्सपेक्टेशन इस एग्जाम से बांध लेगा और लास्ट में वो कुछ नहीं लेके निकलेगा, वो खाली हाथ जाएगा। ये बहुत ही स्कैरी है। और बच्चों की लाइक ट्वेंटीज पूरी की पूरी यहाँ पे लग जा रही है, 6 साल, 7 साल। मुझे लगता है कि अगर हम कोई स्टार्टअप भी करें ना छोटा सा, तो वो भी शायद 7 साल में ना बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा हमें, इंस्टीड ऑफ दिस एग्जिबिटेड अटेम्प्ट्स। वेरी स्कैरी, राइट। और स्टूडेंट कितना फेस करता है, वो अपने घर के एक्सपेक्टेशन है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, उसके खुद के साथ है कि यार मैं कर सकता हूँ, है ना। मैंने इतना अच्छा जो है स्कूल में परफॉर्मेंस की है, इतना अच्छा मैंने कॉलेज में इतना अच्छा मैं रहा हूँ। तो वो खुद से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बांध लेता है, जबकि हमें रियलिटी कोई नहीं बता रहा है, रियल चेक हमें कोई नहीं दे रहा है कि एक्चुअली में जो यूपीएससी वाला बच्चा है, वो उसका कंपटीशन किससे है। वो रियल कंपटीशन उसका उस लबासा में बैठे हुए बच्चे से जिसने पहले ही अटेम्प्ट क्लियर कर रखा है अपना। वो सभी स्टेजेस से होके जा चुका है, उसे पता है खुद की पढ़ाई को कैसे संभालना है, खुद को मेंटली कैसे संभालना है, खुद की हर चीज को किस तरीके से मैनेज करना है। ही नोज, ही शी नोज वेरी वेल, राइट।
गवर्नमेंट एग्जाम के एक्सपीरियंसेस सबके सेम हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं पूरे टाइम बच्चे, स्ट्रेस होता है, आइसोलेशन। अभी एक वीडियो आइसोलेशन पे ही डली थी, उसी पे ही वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने थेरेपी ली है मेंटली ठीक होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए। कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, आइसोलेट हो जाओ, पढ़ो, बस पढ़ो। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी तो मिले। मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बात है कि उसके पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मतलब फिर वो एक लैंड करेगा बहुत ही फेलियर वाली सिचुएशन में, अपने आप को बार बार फेलियर फील करेगा। वो फेलियर उसके मन के अंदर बैठ जाएगा, वो कभी नहीं निकल पाएगा उसके मन से। अगर कोई बच्चा सच में अगर थोड़े से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, तो वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। वो कभी भी किसी गवर्नमेंट, कभी भी किसी भी जॉब में आगे जाने की सोचेगा, उसको हमेशा ये फेलियर परेशान करेगा। इमोशनल, फिजिकल टोल्स इतने सारे रहते हैं हमारे साथ। कोई फ्रेंड्स ज्यादा लोग होते नहीं है, किसी से हम अपनी प्रॉब्लम ज्यादा शेयर नहीं कर पाते। एक क्लास में 500 बच्चे हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज में, किसी कोचिंग में हम जाते हैं, तो एक टीचर पढ़ा रहा है, 500 बच्चे बैठे हैं। अब बच्चा सोचने में पड़ जाता है कि यार मैं अपना रीजनेबल क्वेश्चन भी पूछूं कि नहीं पूछूं। ये टीचर, और टीचर का ऐसा है, उसकी 6 क्लास है एक दिन में, वो किस किस बच्चे को वक्त देगा। और बच्चे तो सारे एक जैसे ही हैं, वो सारे ही एक ही लूप में फंसे पड़े हैं। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपने 1 साल दिया किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीएससी को ले लो या और भी गवर्नमेंट एग्जाम है। 1 साल दिया बहुत अच्छी बात है, 2 साल दिया ओके ठीक है, चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, तीसरा साल देने से पहले आप जरा रुकिए और सोचिए कि क्या ये वर्थ इट है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जो वक्त आपने उस एग्जाम में लगाया, उस वक्त में आप कुछ कमा सकते थे, वो कमाई आपने खोई। राइट? वो उस कमा जो भी आप काम करते उस काम का वर्क एक्सपीरियंस आपको आता, वो वर्क एक्सपीरियंस आपने खोया। राइट? और 4 चीजें आप सीखते हैं। आप जब आप वर्क प्लेस पे जाके बैठते हो ना, तो 10 चीजें आपको और सीखने को मिलती है। लोगों का किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से क्लाइंट से डील करनी है, वो सब चीजें आपने छोड़ी। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी आप उसके लिए चुका रहे हैं ना, और कब तक चुकाएंगे? साल दर साल चुकाते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने 2 साल भी अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को दे दिया, गवर्नमेंट एग्जाम को, तो अभी आप क्या करिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली आप इनफ स्ट्रोंग है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। बट द थिंग इज कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्किल में मास्टर करिए। आप अगर आप मान लो 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें से सिर्फ 2 घंटे निकालिए और खुद को स्किल में डालिए। अच्छी स्किल सीखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाई भी है, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग आप सीख सकते हैं, ग्राफ़िक्स आप सीख सकते हैं। अगर आप ये थोड़ा बहुत भी सीख जाते हैं ना बेसिक लेवल का, तो आपको फ्रीलांसिंग की जॉब आसानी से मिल जाएगी। अपना रिज़्यूमे अच्छा कर लीजिए, राइट? और लिंक्डइन पे अपने प्रोफ़ाइल बना लिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आप कभी भी छोड़ना चाहेंगे ना, अब मेरा मन नहीं हो रहा है ये एग्जाम देने का, या मैं किसी भी वजह से, या मेरे को फाइनेंशियली पहले इंडिपेंडेंट होना है, तो आप अपने आपको स्किल्स में स्विच कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ ट्रेडिशनल एग्जाम्स है। अब मैं ये नहीं कहूंगी आप पीसीएस दे दो, है ना, और गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन आप कुछ और चीजें कर सकते हो जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। आप काउंसलिंग करियर एक बहुत अच्छे खुले हैं। आप क्लिनिकल काउंसलिंग आजकल बहुत चल रहा है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप ये एक रिनाउंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए, आप जा सकते हैं यहाँ पे। राइट? टीचिंग अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को पढ़ाने का शौक है उस तरीके से, और या फिर कुछ और चीजें आप इसी से रिलेटेड कर सकते हैं करियर में। बेसिकली क्या है ना, कि हमें अपने आप को थोड़ा स्विच करने की बहुत जरूरत है। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। आप खुद देख रहे हैं गवर्नमेंट आए साल क्या स्कैम्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में क्या स्कैम चल रहा है ना, कोई श्योरिटी नहीं है किसी चीज की भी। बहुत ही अनसिक्योर सा है सब कुछ। राइट? तो अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना, अपने पाथ्स को, तो जॉब्स की हर तरफ मारामारी चल रही है, बहुत ज्यादा मारी मारी चल रही है। राइट? तो अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकली एडवांस हो जाएंगे ना दूसरों से,
तो आपको बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलेगी, आप कहीं जाके अपना रिज़्यूमे रख सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी है यार दोस्तों। मैंने कितने लोगों की वीडियो देखी है अभी कि सब ऐसे ही परेशान हैं कि अभी इतना सारा टाइम इसको दे दिया है, अब क्या करें? अब पीछे जाएँ तो मुसीबत, आगे जाएँ कुछ आता नहीं है, रिज़्यूमे लिखें कुछ आता नहीं है, रिज़्यूमे में डालें क्या? हुँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही है इस एग्जाम के 6-7 ओह माय गॉड 6-7 साल देने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है हजारों बच्चे लगे पड़े हैं हजारों बच्चे लगे पड़े हैं ऊपर से रिजर्वेशन कैटेगरी एंड एवरीथिंग लाइक दिस तो अपने आप को आप स्किल में एनहांस करिए अपने करियर को एक्सप्लोर करिए देखिए दोस्तों फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं आप उसके बाद भी तैयारी कर सकते हैं ऐसा नहीं है अगर कोई करना ही चाहता है तो बिल्कुल उसके बाद भी तैयारी कर सकता है लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके हाथ में उतना पैसा जरूर होगा कि आप अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाएं ऐसा खुद को स्टेबल करने की सोचिए अगर आपने 1 साल दे दिया है, 1.5 साल दे दिया है, मैं तो कहूँगी आप अपने आप को स्किल्स में मास्टर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगी ना, आप बाहर भी कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ के बाहर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है या ग्राफिक्स है या वीडियो एडिटिंग है। अब क्लाइंट आपको यहाँ पे भी देगा। आप थोड़ा-सा खुद को एक्सप्लोर करेंगे ना लिंक्डइन पे जा कर के, naukri.com इस तरीके की वेबसाइट पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएँगे, तो आपको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। आप बस अपने आप को स्किल्स में थोड़ा अच्छा करिए, बेटर बनाइए अपने आप को। एक बैलेंस लाइफ का अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप मेंटली, फाइनेंशियली और फिज़िकली साउंड पोज़ीशन में नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, राइट? बहुत मुश्किल है ना? होलिस्टिक डेवलपमेंट और कंटीन्यूअसली एक्सप्लोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स। तरीके से दोस्तों अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। एक जगह स्टिक मत रहिए कि अब मेरे को यही करना है, मैं तो ये करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है लाइफ जीने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाती रहूं और आपको और ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कराऊं और बताऊं देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है स्किल से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको पता है एक यूज़र एक्सपीरियंस नाम का एक कोर्स होता है कि यूज़र ने क्या एक्सपीरियंस किया हम जैसे यूपीएससी में बहुत सारा कंटेंट पढ़ते रहते हैं इथिक्स का एंड ऑल वहां पे हम सीखते ही हैं कि सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा है वो क्या सोच रहा है वो क्या करना चाहता है वो हम समझे तो इस तरीके का कोर्स है आप ये पढ़ जा सकते हो समझ सकते हो और उस पे वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बंदे रखते हैं लोग हायर करते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज राइट तो थोड़ा सा खुद को ना एक्सप्लोर करिए एक जगह पे स्टिक होके मत रहिए क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी एक चीज में लगती जा रही है और मेरा ये मानना है कि एक चीज में अगर हम जरूरत से ज्यादा टाइम दे देते हैं ना तो एक्चुअली में वो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं जो हम सही जगह पे लगा सकते थे सही टाइम पे लगा सकते थे वो ना लगा करके हम एक ही चीज में स्टक हो जाते हैं ठीक है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आप मुझे जरूर कमेंट करके ये बताइएगा तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और लाती रहूंगी टिल देन टेक केयर बाय बाय